जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने न्यूज में और अखबारों में ये जरूर सुना होगा कि किसी जगह खुदाई करने पर किसी जीवों के अवशेष प्राप्त हुए और उन अवशेषों का अध्ययन करने से ये पता चला कि इस जीव की आयु इतनी वर्ष थी, अर्थात इसकी मृत्यु इतने वर्ष पहले हुई है। तो आखिर इन अवशेषों से कैसे हम यह पता लगाते हैं कि इसकी आयु इतनी वर्ष है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके आधार पे हम किसी अवशेषों से प्राप्त उसकी आयु का निर्धारण करते हैं, जिसे कार्बन डेटिंग के नाम से जाना जाता है। कार्बन डेटिंग मीन्स उस अवशेषों में उपस्थित कार्बन की मात्रा को अध्ययन करके ये पता लगाया जाता है कि उसकी आयु कितनी वर्ष होती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार यह निर्धारित किया जाता है तथा यह किस इसके लिए लिवी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले एक लकड़ी के टुकड़े की आयु का निर्धारण कार्बन के आइसोटोप C14 के अर्ध आयु के द्वारा की। अर्ध आयु क्या है? तो अर्ध आयु जानने के लिए सबसे पहले हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में जानना होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वैसे एलिमेंट या पदार्थ जिनसे स्वतः ही ऑटोमेटिक अल्फा बीटा या गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती है, वैसे एलिमेंट या पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक अपनी हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ मीन्स कि वैसा टाइम पीरियड जिसमें उसमें उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या आधी हो जाती है, उस टाइम पीरियड को ही उस एलिमेंट या पदार्थ की हाफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। तो लिवी नामक वैज्ञानिक ने अर्धायु ज्ञात करने के लिए कार्बन के एक समस्थानिक का उपयोग किया। ये समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक मीन्स वैसे तत्व जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट उनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उसे हम आइसोटोप के नाम से जानते हैं। लिवी ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जो कॉस्मिक किरणें हमारे वायुमंडल में पहुंचती है, तो ये कॉस्मिक किरणें वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के गैसों से टकराने के बाद विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव एलिमेंट का निर्माण करते हैं। उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में एक कार्बन का समस्थानिक C14 जिसका द्रव्यमान संख्या 14 होता है और एटॉमिक नंबर 6 होता है, का निर्माण होता है। यह निर्माण किसी नाइट्रोजन एटम से जब हाईली एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स टकराते हैं तो ये कार्बन के समस्थानिक का निर्माण होता है। और यह कार्बन के समस्थानिक ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपस्वीकृत हो जाते हैं और जो नॉर्मल कार्बन होता है C612 उसके साथ मिलकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित होने के बाद उनका ट्रांसफर विभिन्न प्रकार के जीवों में हो जाता है, भोजन के रूप में उन पेड़ पौधों से जीवों में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण इस रेडियो एक्टिव कार्बन का स्थानांतरण होते रहता है। इसका अनुपात 10⁻12:1 ये जीवित प्राणियों में निश्चित होता है, जो हमारे पर्यावरण में भी इसका अनुपात नियत रहता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि पौधों में तथा जीवों में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा एक निश्चित नियत अनुपात में मौजूद होता है, जिसका अनुपात 10⁻12:1 होता है। इस अनुपात में हमेशा बरकरार रहता है। परंतु जब किसी जीवों की या पौधों की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात जो नॉर्मल कार्बन उपस्थित होता है C12, इसकी मात्रा नियत बनी होती है, जबकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कार्बन का जो आइसोटोप होता है C14, इसका अनुपात धीरे धीरे समय पर्यंत इसका अनुपात घटने लगता है। इस प्रकार किसी पदार्थ में उपस्थित कार्बन के समस्थानिक C14 और C12 की मात्रा की उपस्थिति के आधार पर हम यह ज्ञात करते हैं कि उस पदार्थ की आयु कितनी वर्ष होगी। इसके लिए लिवी ने एक इक्वेशन डिराइव करके दिया, जिस आधार पे हम उस पदार्थ की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने इक्वेशन T = 3.322 इंटू कैपिटल T log 10 R0/R इक्वेशन डिराइव करके दिया, जहां पर R0 उस पदार्थ की मृत्यु के पहले या अंत होने के पहले उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा है, जबकि R का वैल्यू मृत्यु के उपरांत जो उसमें वैल्यू होता है की मात्रा है। T उस C14 की हाफ लाइफ है, जिसका वैल्यू 5568 ईयर्स होता है। इस इक्वेशन के द्वारा आप किसी अवशेषों से प्राप्त पदार्थों के द्वारा उसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने साइंस के एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। इस प्रकार के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।